अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए। मैंने सोचा ये एक अर्जेंट मार्केट अपडेट मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूं। मेरी जो कल वाली मार्केट अपडेट है उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था 1,20,000 से आप बिटकॉइन को शॉर्ट कर सकते हो। 1,20,400 1,20,500 के ऊपर आपने एसएल रखना है, तो वो हमारा जो है वो एसएल हिट हो गया। उसके लिए मेरी तरफ से आई एम रियली सॉरी, उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। हम अब नेक्स्ट क्या हंट करेंगे मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, और नेक्स्ट कैसे हंट करेंगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें इस टाइम के ऊपर, तो बिटकॉइन इस टाइम पे 1,23,000 1,22,000 की रेंजेस के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस टाइम के ऊपर 4 आवर का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे और कहीं पे भी आपको अगर नजर आया एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट होती है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट होती है, आप हम लोग फिर बिटकॉइन को ना नीचे आता देख सकते हैं। इसके चांसेस 70 to 80% है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल की क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को ओवरऑल देखें तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हम बहुत ऊपर निकल गए हैं और बहुत जल्दी निकल गए हैं। ये ना किसी ने एनालाइज किया था इतना इसकी ऊपर की मूवमेंट, ना किसी ने प्रिडिक्ट की थी, ना किसी ने इस चीज़ को आता देखा था, ठीक है। ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल था और बड़ा रैपिडली हुआ है ये। वी हैव मूव्ड टू फार टू फास्ट। अब होगा क्या कि बिटकॉइन जब इतने तेजी से इतना आगे की तरफ वो मूव ले गया है, तो उसने कहीं पे भी रास्ते में सपोर्ट ही नहीं क्रिएट की है। रास्ते में ना उसकी लिक्विडिटी गैप्स पड़े हुए हैं, मतलब ओवरऑल जो चार्ट है ना बड़ा इम्बैलेंस्ड सा चार्ट है। इस टाइम पे बेयर्स बुल्स दोनों की जो फाइट है उसके अंदर बुल्स का कोई किरदार बहुत नुमाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बुल्स ने भी एनालाइज नहीं किया था इतना ऊपर जाएगा। ये बड़ी मैनिपुलेटिव मूव है ये, ठीक है। तो अब हम होता हुआ क्या देख सकते हैं, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद इंशाल्लाह बिटकॉइन को हम नीचे आता हुआ देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को 1 मिनट चार्ट ओपन करके भी एक बार बता देता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी सफिशिएंट कंसोलिडेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी गैप्स क्रिएट हुए हैं। अब अगर पुल बैक होगा भी ना, तो वो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना जो मैं देख रहा हूँ अभी चार्ट के ऊपर, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा और ये होना ज़रूरी है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इससे मार्केट को टाइम मिलेगा, मार्केट को मौका मिलेगा अगेन स्ट्रेंथ को रीगेन करने का। फिर हो सकता है न्यू स्पोर्ट्स जोन्स भी क्रिएट हो जाए मार्केट के अंदर। फिर हो सकता है एक जो मूव अगर अपवर्ड का आता है तो थोड़ा सस्टेनेबल हो। ये जो मूव अपवर्ड का हुआ है ये सस्टेनेबल नहीं है, और अगर इधर से प्राइस पंप होती रहती है और करेक्शन नहीं होता है, तो ये अगेन वीक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे। उससे होगा ये कि जैसे ही हल्का सा भी बिटकॉइन है ना नीचे की मूव लेनी शुरू हुई, वो अचानक से क्रैश करेगा। सपोर्ट तो है ही नहीं, लिक्विडिटी गैप्स हैं जस्ट, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव मूव होगा, वो ज़्यादा वोलेटाइल किस्म की करेक्शन होगी। ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इस टाइम के ऊपर। तो समरी ये है, सारी बात का क्रक्स ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें डिप आई या कंसोलिडेशन हम अगर देखेंगे इसके अंदर, तो उससे आपने डरना नहीं है। ये वो नेसेसरी है इस टाइम पे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत नेसेसरी है वो। उसके लिए आपने तैयार रहना है, उसके लिए आपने अपनी गन्स को लोड करके रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस अपडेट से आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगेन लास्ट एसएल के लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा जो इससे पहले की जो एसएल हिट हुआ था वो हुआ था जब मैंने कहा था बिटकॉइन 84 या 85,000 से डाउन जाएगा। उसको 1.5 महीना हो गया है। तो उसके बाद जो 4-5 अपडेट्स दी हैं उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है कोई एसएल नहीं हिट हुआ है। तो इतना मार्जिन दे दिया करो यार, महीने डेढ़ के बाद एक आध एसएल एक आध जो है ना प्रेडिक्शन गलत हो जाती होती है। खैर अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे, आप सब लोग खुश रहो। उम्मीद करता हूँ इससे ना आप लोगों को कोई वैल्यू मिली होगी। आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।